बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। बंगाल की अक़लियतों बिलखुसूस 30% आबादी वाले बंगाल के मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के खात्मे और साबिक़ बाए महाज हुकूमत अपनी कोताहियों की तलाफ़ी के लिए 2007 में आलिया यूनिवर्सिटी कायम किया था। ये बहस अलग है कि गुज़िश्ता 15 सालों में आलिया यूनिवर्सिटी अपने मकासद की तकमील में कामयाब है या नहीं, मगर आज हम बात कर रहे हैं आलिया यूनिवर्सिटी के मौजूदा बहरान पर। यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता कई सालों से बहरान का शिकार है। वक्त गुजरने के साथ साथ बहरान गहरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेट और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस इदारे को तबाह को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। सियासत का रुख भी इस तरह का हो गया है कि मुसलमान इन हालात से लापरवाह है। ऐसे में सवाल अहम है कि क्या आलिया यूनिवर्सिटी बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाएगा और इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के खुसूसी प्रोग्राम फेस टू फेस में आज एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिन्होंने तारीखी कलकत्ता मदरसा को आलिया यूनिवर्सिटी में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। जब वो वजीर अक़लियती उमूर थे तो उन्होंने असेंबली में आलिया यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी नई थी तो डॉक्टर अब्दुल सत्तार खुद दफ्तर में बैठकर लेटर ड्राफ्ट किया करते थे। डॉक्टर सत्तार साहब, आपका खैर मकदम है। सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर आलिया यूनिवर्सिटी के इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिम्मेदार वही हैं जो अभी पावर में है, जो सरकार चला रहे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि एक यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी या नहीं चलेगी, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, ये पहले सोचना पड़ेगा। जिन ब्यूरोक्रेट्स की आपने बात की या वह मंत्री हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि एक यूनिवर्सिटी है, ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि अपनी मनमानी की तरह आप चला सकते हैं। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है जहां तालीम दिया जाता है। सिर्फ तालीम नहीं, उच्च शिक्षा की तालीम दिया जाता है, जहां रिसर्च हो रहा है। इनको पहले समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उनके रजिस्ट्रार, उनका दर्जा क्या है नहीं है, वो एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ आलिया में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी नहीं है, वो हायर एजुकेशन के अंडर में है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में है, एक यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के भी अंडर में है, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी अंडर में है, लॉ डिपार्टमेंट के अंडर में भी है यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर में है। लेकिन कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ आलिया में क्यों दिखाई दे रही है? ये तो नहीं होना चाहिए। अभी आलिया यूनिवर्सिटी में जांच कमीशन बैठी हुई कि वहां बताया जा रहा है कि बहुत सारे करप्शन हुए हैं और खुद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर इल्जाम है कि उन्होंने आपके दौर में आपने ही सेक्शन किया था। अभी जो पार्क सर्कस के कैंपस के सामने एक मैदान है जिसके लिए आपने कहा था कि स्पोर्ट्स स्टेडियम बनना था, अब सुना कि वो कैंपस, वो जो खाली जमीन थी वो कॉलेज को दिया गया है, मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया है उस जमीन। ने पहली बात है, ये तो पहले मौलाना आजाद कॉलेज का मार्ट के नाम से जाना जाता था। हमने उनको उस मार्ट को लिया था इसलिए कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, आलिया यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बनाएंगे जो वुमेन कैंपस होगा, वो महिलाएं के लिए कैंपस होगा, वहां विथ हॉस्टल कैंपस होगा, वहां पढ़ाया जाएगा नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम, अप टू रिसर्च डॉक्टरेट लेवल तक, सिर्फ महिलाएं के लिए, बीएड, प्राइमरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां सब बनेगा। इसलिए हमने उस मार्ट को लिया था, चयन किया था। जब वहां हम गए तो वहां के जितने सारे आदमी थे, वहां के बासिंदा थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए यहाँ तो घना आबादी इलाका है, यहाँ तो कोई मार्ट वगैरह है नहीं, आप अगर यहाँ बिल्डिंग बना लेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, कोई जगह नहीं रहेगा। फिर उसके बाद मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आया कि उसके मार्ट के उल्टे तरफ एक केआईटी का अबांडन गोडाउन है। तो हम एक दिन गए, उस गोडाउन को देखा,
तो हमने उसका गार्ड को पूछा कि ये कितना है, जमीन तो बहुत बड़ा लग रहा है। बोला हाँ वो बहुत बड़ा जमीन है। उसके बाद हमने KIT के जो उस टाइम के CO थे उनसे बात किया कि उस जमीन कितना है, तो उन्होंने बताया मुझे कि 148 कट्ठा है। तो हमने कहा मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो 148 कट्ठा जो एबांडन गोडाउन था, उस गोडाउन को हमने 18 करोड़ पे खरीदा। KIT के पास से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने खरीदा, हमने यानी कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट ने खरीदा। तो हमने यही सोचा कि यहाँ वुमेन कैंपस हो जाएगा, उल्टे तरफ जो माठ है उसको हम एक छोटा स्टेडियम बना देंगे, स्विमिंग पूल बना देंगे, जो इलाके के बच्चे हैं वो भी खेलेंगे और हमारा माठ भी हो जाएगा, हमारा पर्पस भी साफ हो जाएगा कि आलिया यूनिवर्सिटी का एक माठ भी है। सबसे पहला सवाल है कि जगह तो बहुत सारे हैं, वहीं क्यों देना है? आप तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का माठ लेकर तो आप किसी को दे सकते हैं, आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी का किसी को दे सकते हैं, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का किसी को दे सकते हैं, वर्धमान यूनिवर्सिटी का किसी को दे सकते हैं। आपने जमीन तो जुगाड़ नहीं किया, तब दे क्यों रहे हैं? अभी भी हम जो जमीन दे के आए थे हज हाउस के पास में, गोरा आप देख लीजिए, हज हाउस के पास पे जो जमीन है अभी भी 12 कट्ठा जमीन पड़ा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल हम बनाने के लिए, हमको बनाने नहीं दिया उस वक्त तृणमूल ने हमको बनाने नहीं दिया। नहीं, शायद इस जमीन की आप जिक्र कर रहे हो वो जमीन कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज को दे दिया गया है। अब किसको? कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज को दिया गया है 4 कट्ठा जमीन उसमें का। नहीं, वो तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हाथ में है, वो तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हाथ में है। वो जमीन कलकत्ता कॉरपोरेशन से हमने 1 रुपये में ट्रांसफर करवाया था माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के हाथों में। वहां यही मकसद था कि वहां 7 मंजिला बिल्डिंग बनेगा। ग्राउंड फ्लोर में वो जो है, बहुत सारे कलकत्ता शहर में आसपास में अगर देखेंगे तो स्कूल में वेडिंग सेरेमनी होता है, जो गरीब आदमी है जो बस्ती में रहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो हमने सेरेमनियल हाउस जो ग्राउंड फ्लोर था उसको सेरेमनियल एक हाउस बनाने की कोशिश की थी कि कम पैसे में कम से कम दे दे, क्योंकि हज हाउस में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फर्स्ट फ्लोर हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, इसका सेपरेट एंट्रेंस होता। देखिए PWD के पास उसके तरफ 5 मंजिला बिल्डिंग जो रहेगा, रेस्ट 5 फ्लोर जो रहेगा वो गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, क्योंकि पास में ही गर्ल्स हॉस्टल है। फिर एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी उस रास्ते में हमने ही बनाया था। ये लोग तो कुछ बनाया नहीं अभी तक। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताया जा रहा है कि आलिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो फैकल्टी मेंबर की जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें भी घपला हुआ है, तो क्या? देखिए, दो तीन चीज मैं बताना चाहता हूँ। आलिया यूनिवर्सिटी के साथ बना था और 2 यूनिवर्सिटी, गौड़बंगो यूनिवर्सिटी बना था, बारासत स्टेट यूनिवर्सिटी भी बना था। आलिया यूनिवर्सिटी ऐसा एक यूनिवर्सिटी है, अगर देखिएगा स्टेट का जो हायर एजुकेशन का जो हिस्ट्री है, सिंस 1857 जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना था, उससे लेके आज तक किसी यूनिवर्सिटी बनने के साथ साथ 297 प्रोफेसर पोस्ट नहीं दिया गया है। 297 प्रोफेसर पोस्ट हमने दिया था आलिया यूनिवर्सिटी को, जो कहीं कभी नहीं हुआ है। ये पहला रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है, कोई भी चाहे तो चैलेंज भी कर सकता है, देख भी सकता है रिकॉर्ड। हमने दिया था 297 प्रोफेसर पोस्ट, नंबर 1। अभी तक इस सरकार ने उसको फिलअप नहीं कर पाई। 297 पोस्ट को अभी तक 10 सालों में भी इस सरकार ने फिलअप नहीं कर पाई, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारी कहने की बात नहीं है। डॉक्टर ईश्वर चंद्र भाट, ये थे जुडिकल साइंस जो कलकत्ता है, उनके वाइस चांसलर थे, अभी शायद बेंगलुरु नेशनल जुडिकल साइंस के वाइस चांसलर है। उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी में वाइस चेयरमैन थे हमारे माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरपर्सन थे। उस कमेटी की रिपोर्ट 10 पन्ना का एक रिपोर्ट है, 10 पेजेस का एक रिपोर्ट है, कोई भी पढ़ सकता है।
उसपे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे चीज है उस पे, अपॉइंटमेंट भी है उस पे, आदर्श चीजें भी हैं, बहुत सारे तीन अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं वो भी है, और क्या क्या वहां ठीक नहीं हुआ वो भी है। तो उस पे प्रोफेसर पोस्ट अपॉइंटमेंट में भी वो है। और सबसे जो बड़ी बात है, आलिया यूनिवर्सिटी बना था मदरसा ही आलिया को अपग्रेड करके, इस सबसे दिमाग में रहना चाहिए। उनका एक हिस्ट्री है, उनका एक ट्रेडिशन है, तो हिस्ट्री और ट्रेडिशन को मान के ही अपॉइंटमेंट करना चाहिए था वहां। वो बैलेंस ये लोग नहीं रख पाए इस सरकार। अगर लास्ट अपॉइंटमेंट जो 38 अपॉइंटमेंट हुआ है, 38 अपॉइंटमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बैलेंस नहीं है, उसपे वो हिस्ट्री, उसपे वो ट्रेडिशन, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री उसको माना नहीं गया। अभी जो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में 2 साल से इंटरनेट नहीं है, 2 कैंपस में आए, तालदल्ला कैंपस में और पाक सर्कस के कैंपस में बहुत सारे टीचरों को, पार्ट टाइम टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, सैलरी नहीं मिल पा रही है, और गवर्नमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स ने पैसा रोक लिया यूनिवर्सिटी का। उसको आप किस तरह से देखना चाहते क्या हैं? क्या हाँ, क्या नहीं है? 2 साल से वहां पे इंटरनेट नहीं है, पाक सर्कस कैंपस में, तालदल्ला कैंपस में इंटरनेट नहीं है। ये मिसमैनेज तो हर तरफ है। अगर आप देखेंगे तो ये मिसमैनेजमेंट तो है ही। माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर देखेंगे तो पूरा मिसमैनेजमेंट भरा हुआ है। अगर आप ख्याल करेंगे तो हमारे बंगाल में जितने मदरसे हैं उसमें 50% के आसपास कोई टीचर नहीं है, वैकेंसीज नहीं, भरा हुआ है। मदरसा सर्विस कमीशन के जरिए से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो मिसमैनेजमेंट तो हर तरह है। और सरकार कह रही कि इतना खर्च कर रहा हूं, इतना खर्च कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। हमने तो सिर्फ यही पूछा, भाई क्या किया वो तो बता दीजिए। एक नया प्रोजेक्ट आपने बनाया, हम जो छोड़ के आए थे उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट कम से कम बनाया तो उसको बता दीजिए। खबर तो ये भी आ रहा है कि माइनॉरिटीज फिनांस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो 20 लाख तक लोन दिया करती थी, एजुकेशनल लोन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, वो भी अभी बंद कर दिया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि अभी जो स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड 10 लाख वाला जो है उस पे सब जाओ। अरे भाई, 20 लाख का जो प्रोविजन हमने करके आए थे जो था उसको आपने घटा दिया क्यों? आप सप्लीमेंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि उसको हटा दो या उसको हम अभी नहीं देंगे। हमको तो अभी तक खबर मिला है कि अभी तक कुछ किसी का लोन सैंक्शन नहीं हुआ है। ये भी सरकार को देखना चाहिए क्या कर रहे हैं, इरादा क्या है। आलिया यूनिवर्सिटी को मिल्ली कॉलेज बनाने का इरादा है? क्या इरादा है इन सरकार का? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मिल्ली कॉलेज को तो पूरा बंद कर, लगभग तो ही है। हम सब जानते हैं मिल्ली कॉलेज का क्या हाल है। क्या चाहता है ये सरकार, ये तो पहले बोलना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बनाया नहीं है। और बनाने के टाइम में उन्होंने कहा था कि इसका नाम के साथ मदरसा जोड़ना चाहिए, और इस सरकार ने तो बार बार कहा था कि हम जोड़ेंगे भी, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था, तो कुछ तो नहीं किया। अच्छा, ये आप जब यूनिवर्सिटी जब बना रहे थे, जब आप काम उससे कहा था कि बागदल्ला लेदर कम्प्लेक्स में एक जमीन के लिए आपने पैसा भी दिया था, माइनॉरिटी अफेयर्स ने पैसा भी दिया था, लेकिन अब उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक चौथे कैंपस के लिए आपने कहा था कि लेदर कैंपस के पास जो है बागदल्ला में एक कैंपस बनना था। नहीं, मेरा प्लानिंग जो था, मेरा प्लानिंग था डिफरेंट। मेरा प्लानिंग सारा ये लोग कुछ नहीं किया। पहली बात है कि मेरा प्लानिंग जो था पक्षकस कैंपस फॉर वुमेन, इसलिए पक्षकस कैंपस फॉर वुमेन किया था जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मद्देनजर विथ हॉस्टल वो होगा, और उसके पास नेशनल मेडिकल कॉलेज है। मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक टाई अप हुआ था कि हमारे यहाँ पढ़ेंगे बच्ची, ये जो पढ़ेंगे ANM JNM पैरामेडिकल नर्सिंग जो पढ़ेंगे,
इनका थियोरेटिकल क्लास यहीं पे होगा, प्रैक्टिकल होगा नेशनल मेडिकल कॉलेज नंबर 1। उस पे मार्ट स्टेडियम वो तो हमने बता दिया, लोकल बच्चे भी खेलेंगे, हमारे बच्चे भी खेलेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का मार्ट बहुत जरूरी है, फील्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि नैक का जब आप करेंगे, नैक करेंगे तो फील्ड तो दिखाना पड़ेगा। फील्ड आपका कहाँ है? जी आप कहाँ दिखाएंगे? एक यूनिवर्सिटी का मार्ट नहीं होगा। अरे जादवपुर यूनिवर्सिटी का इतना सुंदर मार्ट है, आप देखिए कि वहां चिंगड़ी घाटा के पास वहां तो क्रिकेट होता है, रणजी रणजी मैच होता है, इतना सुंदर मार्ट है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो मार्ट है, जो टेंट है, अपना खुद का टेंट है मैदान में, तो यूनिवर्सिटी का एक मार्ट तो जरूरी था। दूसरे हमने यही सोचा था कि बानतल्ला के पास हम 65 एकड़ 65 एकर्स ऑफ लैंड के लिए नोटिफिकेशन दिया था, और उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे साउथ 24 परगना का खलील अहमद। हमने 20 करोड़ रुपया उनको दिया था, बट एज ए डीएम, वो मतलब एज ए डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को दिया था हमने, और उसका नोटिफिकेशन हो गया था। हमारा इरादा यही था कि वो एक अच्छा कैंपस हो जहां टीचर वगैरह सब रह सकता है, रेसिडेंशियल कैंपस, जिसको हम कह सकते हैं कैंपस यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, वो हम वहीं पे बनाएंगे। और जमीन वगैरह सब कुछ हमने देखा था, खुद जाके रिस्पेक्ट किया था, देखा था। ये बनेगा पूरा ह्यूमैनिटीज, साइंस, सब कुछ यहाँ रहेगा। और थियोलॉजी कहाँ रहेगा? थियोलॉजी का स्कूल ऑफ थियोलॉजी बनेगा खुद। कहाँ होगा? जो पुराना आलिया का जो कैंपस है उस पे, और उल्टा तरफ जो मदरसा बोर्ड का जो बिल्डिंग है आप देखेंगे उल्टे तरफ, जी वो कैंपस भी पूरा आलिया यूनिवर्सिटी का था। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री का पन्ना, अगर आप खोलेंगे तो इस पे आपको दिखाई देगा कि 2 मंजिला जो बिल्डिंग है पुराना, जो 1 मंजिला दे दिया गया मौलाना आजाद कॉलेज का प्रिंसिपल का रेसिडेंस बना दिया गया, वो आजादी के बाद हुआ, लेकिन आजादी से पहले पूरा वो था आलिया यूनिवर्सिटी का। और जो हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में जो मदरसा बोर्ड का 2 मंजिला बिल्डिंग था, हमने जो 4 मंजिला बनाया, इसी मकसद से हमने बनाया था कि वो पूरा जो कैंपस बनेगा आइदर थियोलॉजी का बनेगा या हम वहां हॉस्टल बना दें, क्योंकि वहां बेकार का पास में हमने एक हॉस्टल बनाया है। आजादी से पहले 2 हॉस्टल था, एक एलियस हॉस्टल था, एक बेकार हॉस्टल था। उसके बाद जो पास में जो बनाया गया है बंगा बंधु हॉस्टल, वो है, तो इधर हॉस्टल भी बन सकता है, क्योंकि मदरसा बोर्ड का अपना एक सेकंड बड़ा बिल्डिंग मौलाना आजाद भवन तो सॉल्टेक में बन चुका था। यही मेरी मकसद थी। और थर्ड, हम न्यू टाउन में चाहते थे जो कि कम से कम इंजीनियरिंग होगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, इसके लिए एक कैंपस हो। क्योंकि आलिया यूनिवर्सिटी का एक्ट अगर आप देखेंगे तो बंगाल में एक अलग सा इसमें प्रोविजन ऐड किया हुआ है कि आलिया यूनिवर्सिटी चाहे तो मेडिकल कैंपस खोल सकता है। जैसे अलीगढ़ में मेडिकल कैंपस है, आप अगर देखने दूसरे जगह है, तो आलिया यूनिवर्सिटी भी खोल सकता है, जो दूसरा कोई यूनिवर्सिटी में है नहीं प्रोविजन। तो हमने सोचा था कि ये 3 कैंपस होगा, ये वुमेन कैंपस होगा, वहां मेन कैंपस होगा रेसिडेंशियल कैंपस, और एक रेसिडेंशियल कैंपस हम बनाएंगे इंजीनियरिंग एंड फॉर मेडिकल। लेकिन ये लोग तो अपनी तरह से किया, मुझे तो उतना मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। डॉक्टर साहब, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी का, जो 10 साल 11 साल जो गुजर रहा है, तो क्या जानबूझकर इस यूनिवर्सिटी को पीछे ढकेल दिया गया है, जो आप लोगों ने जो सपना देखा था यूनिवर्सिटी के लिए? नहीं, पहले मुझे तो ये बताइए कि माइनॉरिटीज के लिए इन्होंने क्या किया, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा आपको ना। मदरसे के लिए आप अगर उर्दू सोचिए या बंगाली, कोई भी मीडियम का मदरसे के लिए हमने एमएसके भी बनाया था। तो जी 405 एमएसके हम रखे हैं विद पोस्ट। तो अगर वहां बनता तो 405 एमएसके बनता और 4,500 बच्चे को, आदमी को काम मिलता। हमने 100 नया मदरसा का पोस्ट रखे आए थे, गर्ल्स मदरसा का, जो कि अहम रोल प्ले करता है। गर्ल्स भी बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है, सेकेंड यूनिट भी बन सकता है, उसमें भी 900 पोस्ट हम रख के आए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ किया क्या? मदरसा के मामले में आरएसएस बीजेपी का जो पॉलिसी है, इस गवर्नमेंट का वही पॉलिसी है,
एक्सपांशन, बढ़ाओ मत, कुछ करो मत। आरएसएस बीजेपी जो करती है इस सरकार भी वही कर रही है। मैं तो एक ही बात आपसे बार बार सवाल करता हूं ना कि थोड़ा तो मुझे ये बता दीजिए भैया कि इन्होंने क्या किया। इंग्लिश मीडियम मदरसा हमने करके आए, इन्होंने वही काम जो किया जो एमएसडीपी का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड था, जो कंटिन्यूअस प्रोग्राम है, वो उसके अलावा क्या किया? इन्होंने वही किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोशिप वगैरह है। स्टेट गवर्नमेंट जरूर मैचिंग देना पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को तो मैचिंग देना ही पड़ता है। उसके अलावा क्या किया उन्होंने, मुझे बताइए। जैसे एक स्कीम उन्होंने बनाया, नाम दिया है लक्खीर भांडार। अरे पहले आप देखिए कि कोई भी सेकुलर कंट्री में इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट जब था, क्या कहा? शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, खाद्य का अधिकार, सब में इंफॉर्मेशन का अधिकार, यानी कि अधिकार दिया गया आपको। उस अधिकार से आप जुड़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यानी कि सेंट्रल देश के साथ जुड़ रहे हैं। देश का जो सिटीजन है, देश का जो नागरिक है, वो जुड़ रहा है अधिकार के साथ। इन्होंने नाम दिया लक्खी का भंडार। आप इस पे ख्याल कीजिए कि सच्चर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, उस रिकमेंडेशन में क्या कहा था? वे मुसलमान बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर में बहुत सारे इशू पे वो शेड्यूल कास्ट से भी पीछे है। आई एम टॉकिंग अबाउट एससी, शेड्यूल कास्ट से भी पीछे है। तो बंगाल में पहली तो बात है कि लक्खी का भंडार इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस नाम नहीं होना चाहिए। आप सबके लिए कर रहे हैं, सेकुलर कंट्री में कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या कहा कि एससी एसटी को मिलेगा 1000, महिलाओं को मिलेगी और बाकी सबको मिलेगा 500 रुपया। अरे भाई, एससी से भी तो मुसलमान पीछे है ना। ठीक है, मुसलमान के नाम में आप मत दीजिए, किसने कहा कि आपको देना पड़ेगा? आप ओबीसी की दीजिए, ओबीसी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। हमने जो ओबीसी करके आए थे, ओबीसी ए में था 10% मींट फॉर मुस्लिम, 8% मींट फॉर अदर्स। आपने दोनों को एमालगामेट कर दिया। आप देखिए, ए और बी के नाम में दोनों एमालगामेट हो गया है। हमने तो 10% करके आए थे, तो 10% अभी कितना नौकरी मिला? किसको मिला? किसको मिला? कहां मिला? ये तो पहले बताइए। इस गवर्नमेंट को तो कम से कम ये तो बताना पड़ेगा कि कहां मिला, कैसे मिला। आप अगर चाहेंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर इंफॉर्मेशन आप मांगेंगे तो इंफॉर्मेशन भी तो सरकार नहीं दे रही है। यही तो सवाल। अभी जो आलिया यूनिवर्सिटी का जो बहरान है, उस बहरान से निकालने के लिए मुस्लिम सिविल सोसाइटी को क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए, पहली बात है, इस सरकार यूनिवर्सिटी बनाया नहीं है। इसका हालात तो कोशिश कर सकता है, लेकिन मिलने की तरह पूरी ये नहीं कि डिसमेंटल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी आलिया यूनिवर्सिटी में लगभग 6000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। उसपे आप अगर देखेंगे तो बंगाल के पूरे इलाका से हमारी बच्ची बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा इरादा क्या था कि देखिए, अलीगढ़, जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया सभी है कलकत्ता बेस्ड, दिल्ली बेस्ड। हमको नॉर्थ ईस्ट का एक एजुकेशनल हब चाहिए, हमने बनाया था इस सपनों के साथ। ये लोग कोशिश कर, देखिए क्या डिमांड है स्टूडेंट्स का। डिमांड तो बहुत ईजी है, जितना हमको सुनने में आ रहा है। पहली बात है, रहने के लिए हॉस्टल चाहिए। तो बाहर से जब बच्चे आ रहे हैं तो जायज मांग है। हमने तो 3-4 हॉस्टल पुरुषों के लिए भी बनाया था। एक बेकार के पास, एक बैठक खाना रोड में करमाइकल के पास, एक ग्वाली हॉस्टल थ्रू द वाकफ बोर्ड हमने बनाया था। वहां 5 करोड़ 90 लाख रुपया दे के आए थे। काम शुरू हो गया था, प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो इसके बाद तो वो तो कुछ नहीं किया। ये तो जायज मांगे है। नंबर 2,
सब आदमी जानता है कि गांव में या शहर में कहीं में भी मेरिट है, लेकिन पढ़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो फेलोशिप तो जायज मांग है। अब फेलोशिप क्यों नहीं देंगे भाई? इंटरनेट के बगैर आजकल का दुनिया चलता नहीं है। कैंपस में आप फैसिलिटीज क्यों नहीं देंगे? आपको देना चाहिए, बैठना चाहिए। बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन एक सरकार स्टूडेंट्स के साथ बैठ नहीं सकते। ये जादवपुर में हो सकता था, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो सकता था, दूसरा कोई यूनिवर्सिटी को नजरअंदाज इस सरकार कर सकती थी जो आलिया यूनिवर्सिटी को कर रही है सरकार। देखिए, मांगे हैं, आप कितना पूरा कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, बात कीजिए। अरे डायलॉग तो करना चाहिए, डायलॉग क्यों नहीं होगा? ये आपने जितनी बातें बतलाई है उसमें एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या आपकी जो मकासद थे आलिया यूनिवर्सिटी बनाने के, जो पर्पस था, वो कामयाब, वो पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा है वो पर्पस? नहीं, पहली बात हमने तो आपको बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो अभी तक 28 डिपार्टमेंट खुला नहीं। कितना दिन लगेगा? अभी तक नैक नहीं हुआ। नैक का अगर नेशनल एक्रेडिटेशन अगर नहीं होगा, ये तो मैंडेटरी है यूजीसी का, तो बच्चे को तो कम से कम दूसरा यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसको कहेंगे तुम्हारा नैक में ग्रेड क्या है, उसको तो मालूम ही नहीं है, कैसे मालूम होगा? अभी तक नैक नहीं हुआ। हमको सुनने में आया अरे नैक होने के लिए 8-10 लाख रुपया चाहिए, वो भी नहीं दे पा रहा है गवर्नमेंट, वो भी नहीं दे रहा है। ये क्या बात है भाई? पहली बात तो पूरा फिलअप नहीं हुआ 297। जो भी फिलअप हुआ इससे पहले, उसमें जो बैलेंस हमने कहा, इस्लामिक कल्चर, हिस्ट्री, जो ट्रेडिशन जो था आलिया यूनिवर्सिटी का, उसको मेंटेन नहीं किया गया। 2 टाइम देख लीजिए ना फर्क करके। हमारे टाइम में जितना अपॉइंटमेंट हुआ था, अभी तो सब कुछ है सामने ना जी। उस टाइम में क्या क्वालिटी टीचर्स थे, आज क्या है, किस तरह से। अभी तो आप कंपैरिजन कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी तक यूनिवर्सिटी का नैक नहीं हुआ, अभी तक यूनिवर्सिटी का कुछ काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। बेसिक मिनिमम, ज्यादा कुछ नहीं लगता है आज इंटरनेट इंडिया में, बेसिक है। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो बच्चे काम कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे? हमारे अमल में जितने टीचर अपॉइंटेड हुए थे उस पे देखिए, पोस्ट डॉक्टर बहुत है, बाहर से भी बहुत आए थे, रिसोर्सेज बहुत है वहां, लेकिन उसको तो आगे बढ़ाना है, अब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने जो बीएड कॉलेज हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में करके आए, मॉर्निंग में गर्ल्स, डे में बॉयज के, या कॉमन कोई भी हो, को एजुकेटेड भी आप कर सकते हैं या बॉयज भी कर सकते हैं। करने में कितना दिन लगा? नर्सिंग शुरुआत करने में कितना दिन लगा? ये तो आप नहीं बताएंगे कि अफसर लोग कर रहे हैं। अरे अफसर लोग कैसे कर पाएंगे? ये तो मिनिस्टर है ना, अफसर के ऊपर तो मिनिस्टर है ना, सिर्फ अफसर को आप नहीं तो कह सकते ना। इससे पहले तो चीफ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर इंचार्ज, तो फिर क्यों नहीं हुआ? यही मैं बताना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। बात तो कर ही सकते हैं, उनका जो जायज डिमांड है, जो मांगे हैं, उनसे बात कीजिए। बेसिक जो फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड कीजिए। नैक क्यों नहीं हो रहा है उसको कीजिए जितना जल्दी, क्योंकि गौड़ बंगला का भी हो गया, बारासाती स्टेट यूनिवर्सिटी का भी नैक हो गया, सब यूनिवर्सिटी का नैक हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, कहीं ऐसा जो नहीं, जब मौजूदा जो पॉलिटिकल हालात है बंगाल में, जो सिनेरियो है, उसमें ममता गवर्नमेंट को डर लग रहा है कि ज्यादा आलिया पे तवज्जो देंगे तो वो उसको बीजेपी हिंदू मुस्लिम का शुमार लेगी, इस डर से उसको निगलेक्ट किया जा रहा है? नहीं, अगर पॉलिटिकल हालात की बात अगर आप करेंगे तो इससे पहले 2016 से पहले बीजेपी तो था नहीं भाई। बीजेपी आया कहां से? अगर जमहूरियत की बात करेंगे तो सारी जिंदगी तो बीजेपी को रख देंगे, तो आप कंपल्सरी वोट देना पड़ेगा आपको। जी।
ये सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह तो आपका नहीं रहेगा कुछ, आपका एक कंपल्सन बन के रह जाएगा। किसी को मालूम था, कोई जानता था कि 18 सीट मिल जाएगा बंगाल में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में? कोई जानता था? कैसे मिल गया? आजादी के बाद से जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो जनसंघ के प्रतिष्ठाता थे, उनके अमल में भी तो नहीं हुआ कभी। तो 18 सीट 2019 में कैसे मिल गया भाई? कैसे हो गया? अभी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, टू पार्टीज नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, अगर मीडिया वगैरह सब देखेंगे तो अभी बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बगैर कुछ है नहीं। एक ही मीडिया नेशनल लेवल पे बीजेपी कर रहा है, वही मीडिया फिर बंगाल में टीएमसी कर रहा है। लगता है कि आपको प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानियां कुछ है नहीं। अच्छा, अगर आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि आलिया यूनिवर्सिटी का जो मौजूदा जो क्राइसिस है उससे निकालने के लिए आपके पास अगर आप मिनिस्टर होते तो आप क्या हल निकालते एक लाइन में? नहीं, ये पहली बात है, ये तो होता ही नहीं। पहली बात है, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान है, एक यूनिवर्सिटीज है। पहले दिमाग में ये लाइए कि उसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में आप दखलदारी नहीं करेंगे। कभी होता है ऐसे कि आप 2 या 4 अफसर को देकर इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, गड़बड़ी हुआ है आलिया यूनिवर्सिटी में, कहां ट्रेनिंग को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का 100 करोड़ पैसा था, वो ट्रेनिंग वगैरह ये सब है, ईश्वर चंद्र भाट का रिपोर्ट में है, पढ़ लीजिए आप, ये रिपोर्ट सब है। इंक्वायरी आप कीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का मर्यादा भी रखिए। जैसा ईश्वर चंद्र भाट के नेतृत्व में कमेटी तो हुआ था, गुड कमेटी, लेकिन एक अफसर को देके आप कमेटी कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, कैसे इंक्वायरी होगी भाई? मुझे तो ये मालूम नहीं। पहली बात है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई प्रॉब्लम अगर हुआ है तो इंक्वायरी जरूर कीजिए, करना चाहिए, गवर्नमेंट का करना जरूरी है, यूनिवर्सिटी के लिए ही करना जरूरी है। लेकिन डे टू डे आप क्यों रोकेंगे? न्याय क्यों नहीं होगा? कहां परेशानी है? आप उनसे बात कीजिए, कैसे यूनिवर्सिटी को आदर्श फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर पाते हैं। पहले तो ये परेशानी नहीं होता। एक सरकारी दफ्तर है क्या? ब्लॉक लेवल दफ्तर है क्या? आप किसी भी वक्त जो भी चाहे आप कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं क्यों इस तरह का हो रहा है, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है। और हमने कहा इससे पहले भी, मिल्ली कॉलेज का एक एग्जाम्पल हमने दिया आपके सामने कि सरकार ने नया कुछ माइनॉरिटी अकलियत के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनके सामने बीजेपी को रख दिया है, वोट दो मुझे नहीं तो बीजेपी आ जाएगा। यही हाल है बंगाल में, और कुछ नहीं है। अब अकलियत को ठीक करना है तो क्या करें या क्या नहीं करें, क्योंकि हम तो बना के आ गए, चलाएगा तो ये तो कम्युनिटी का है ना, ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात भी नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, या तो सब कोई पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ 95% स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, ट्रू, गांव से आता है, देश से आता है, सब जगह से आता है यहाँ पढ़ने के लिए। अब गवर्नमेंट क्या करता है देखते हैं। मैंने वही तो पूछा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी होता, जादवपुर होता, रविंद्र भारती होता, वर्धमान होता, बारासात होता, सकते गवर्नमेंट कर सकते हैं, एक कर पा रहे हैं इसलिए कि ये आलिया है। दोनों इंपॉर्टेंस को आप देखिए, हमने 297 पोस्ट दिया था जो इतिहास में पहला है हायर एजुकेशन के इतिहास में, और इस सरकार क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है। दोनों सरकार किस नजरिया से एक यूनिवर्सिटी को देखते थे ये आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, और थैंक यू। आलिया यूनिवर्सिटी के इश्यूज पर ठीक है, बात करते रहें, ताकि खुदा हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।